यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 9 के अकॉर्डिंग, जो कि आपका चैप्टर 24 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसको हम कौन कौन सी 3 वेज से मेजर कर सकते हैं। एक तो हम मेजर कर सकते हैं हमारे मीन से, एक कर सकते हैं हमारे मीडियन से, और एक कर सकते हैं हमारे मोड से। ठीक है, अगर हमने मीन से मेजर करना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको एक बार मीन का ही बताऊंगी, बाकी का हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 24.1 है उसमें ओनली आपका मीन का ही यूज होगा। तो मीन क्या होता है, मीन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के बार इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ओवर दिस। ये क्या होता है हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम ये लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, एंड टोटल ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। ये था हमारी कुछ सी इंट्रोडक्शन जो कि हमारी एक्सरसाइज 24.1 के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 24.1। तो एक्सरसाइज 24.1 का फर्स्ट सम, देखिए फर्स्ट सम में हमें फर्स्ट 5 पर्सन्स की हमें हाइट गिवन है। तो देखिए हमने मीन फाइंड आउट करना है। पहले तो हम यहाँ पर अपना मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सम क्या होगा हमारे पास, जो हमें हाइट गिवन है 140 प्लस 150 प्लस 152 प्लस 158 एंड प्लस 161 ओवर 5 क्यों होगा, देखिए टोटल 1 2 3 4 5, ये टोटल कितनी होगी, 5 होगी। ओके, तो हमारे पास मीन क्या आएगा, सभी की एडिशन कर आएगा। इसकी जब हम एडिशन करेंगे देखिए इन दोनों को जब हमने ऐड किया तब तो आ जाएगा हमारे पास 290, इन दोनों को जब ऐड किया तब आ जाएगा हमारे पास 310, और ये सिंगल बच गया, इसको हम प्रेस कर लेते हैं। एक सेकेंड, 761 ओवर 5 आ गया। और जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 152.2 आ जाएगा, 152.2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए हम अपना फॉर्मूला तो वही रहने देंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। और हमें क्या गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ, मीन इज इक्वल टू, हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है 992 प्लस, सॉरी 2 नहीं गिवन, 4 गिवन है, 996 प्लस 998 प्लस 1000 प्लस 1002। अब ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 लिख लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू, इन सभी की एडिशन करनी पड़ेगी अब हमें। तो जब हम इनकी एडिशन करेंगे और जब हम इन सब की एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4990 ओवर 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 998। ओके, अब आपको सेकेंड भी समझ आ गया होगा। ओके, अब हम करते हैं हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमने मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ये लिखोगे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं,
1 2 3 4 एंड ये 5। क्यों हमने 5 तक ही क्यों लिखे? क्योंकि इन्होंने हमें स्पेशल कहा है हमने ओनली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ही लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो उसके बाद हम मीन लिखेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अब हम मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ओवर कितना आ जाएगा 5। इनकी जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 ओवर 5। तो हम इसकी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा मीन किसकी इक्वल है 3 के। ये 3 है। ओके, अब आपको थर्ड भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। Find the mean of all factors of 10। आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से? 1 2 5 एंड 10। ओके, उसके बाद मीन किसकी इक्वल आएगा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, हमारा जो मीन है लिख देंगे यहाँ पर 1 + 2 + 5 + 10 ओके ओवर 4। तो मीन इज इक्वल टू 18 ओवर 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5। ओके, हमारे पास मीन क्या आ जाएगा 4.5। ओके, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी, ये फोर्थ क्वेश्चन ही था हमारा, मैं नंबर एक्सचेंज करना भूल गई थी। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ये हमारा फिफ्थ है, हम क्या लिखेंगे इवन नंबर्स। कौन कौन से हमारे 2। इन्होंने स्पेशल नेचुरल कहा है, तो नेचुरल हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 हमारा ऑड है। उसके नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा 2 हमारा इवन है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले। हमने ओनली फर्स्ट 10 ही लिखने हैं। ओके, उसके हम मीन लिखेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू इन सभी की प्लस कर देंगे हम। ओके, जब हमने इन सभी की एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110 ओवर 10। 0 के साथ 0 कैंसिल, तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा 11। ओके, अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमने मीन फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, इसमें हमें सम के गिवन है, देखिए मीन इज इक्वल टू x + 2, इसे आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। उसके बाद x + 4 प्लस x + 6, इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस
प्लस 8, इसे एक ब्रैकेट में डाल लीजिए, ओवर टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 ओवर 5। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 1x और 3x प्लस 4x प्लस 5x। ओके, अब इनका 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 ओवर 5। ओके, इसको मैं ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो मीन क्या लिखेंगे अपना, मीन इज इक्वल टू 5x ओवर 5 प्लस 20 ओवर 5। इसको हम अलग अलग कर कर भी लिख सकते हैं ना। देखिए, इसके साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इसकी जब हम कटिंग करेंगे ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4। ओके, तो हमारे पास मीन क्या रह जाएगा, x प्लस 4। ओके, आई होप आपको 6 समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। अब हमने मीन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहले हम क्या लिखेंगे, 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से हैं हमारे, 3 6 9 12 एंड ये 15। ओके, उसके बाद हम मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो हम यहाँ पर मीन इज इक्वल टू सम कितने ऑब्जर्वेशंस का लिख लेंगे हम ऊपर, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 एंड ये प्लस 15 ओवर 1 2 3 4 5 ओवर 5। ओके, इसको अब हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं। मीन इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 45 ओवर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा 15 3 जा तो हमारा 45 होता है ना, बट हमने इसको उसके साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन 9 आ जाएगा कि मीन इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 7 सम कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर आपने लेना होगा आपने ले लिया होगा। अब हम करते हैं हमारा 8 सम। सम के हमारे पास हमने फॉलोइंग, हमें 10 न्यू बॉर्न बेबीज के वेट गिवन है। ओके, और हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। वेट हमें गिवन है, इसकी 8 पे हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। मीन इज इक्वल टू, हमें ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी गिवन है उनको लिख लीजिए मैंने, 3.4 प्लस 3.6 प्लस 4.2 प्लस 4.5 प्लस 3.9 प्लस 4.1, उसके बाद प्लस 3.8, उसके बाद 4.5 प्लस 4.4 प्लस 3.6 ओवर 10। ओके, जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ऊपर वालों के क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू ऊपर 40 आ जाएगा और नीचे 10, और जब हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा 8th सम कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। सो देखिए अब हमारा 9th सम क्या है। 9th सम में इन्होंने हमें परसेंटेज बताई हुई है मार्क्स की जो कि ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट से मैथमेटिक्स में। ओके, तो पहले हमने इसमें मीन फाइंड आउट करना है। सॉरी, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, टोटल ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद जो हमारा मीन होगा, हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है। क्या क्या है 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 23, 47 प्लस 23 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 81 प्लस 93 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 3 प्लस 1 ओवर। देखिए अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, ये टोटल कितनी बन गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओवर। हम किसके लिख लेंगे हमारे 12 के। इट मीन्स 12 स्टूडेंट्स का हमारे पास मैथमेटिक्स का रिजल्ट है। अब हम मीन क्या करेंगे, इन सब की एडिशन कर लेंगे। इसका 100 बन जाएगा, इसका बन जाएगा 70, इसका भी 100 बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा 165। ओके, और इसका क्या बन जाएगा 39। अब हम इनके एडिशन कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 200 और ये बन जाएगा 270। ओके, 270 प्लस 39 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 270 प्लस 39 प्लस 165। इनके अब हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करने के बाद इसकी आ जाएगा हमारे पास 474। हमारे पास क्या आ जाएगा 474 ओवर 12। ओके, जब हम इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप लिख लीजिए ऊपर वाले को, मैं रब करने जा रही हूँ। को इसके साथ डिवाइड करना है। पहले हम 2 के टेबल पर कट कर लेते हैं। अब देखिए ये 3 के टेबल पर कट होगा, यस होगा 2, और यहाँ पर हमारा 7 3 जो 21 होता है, इसलिए 7 27 बाद में बच गया 79। अब जब हम 2 को 79 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 को जब हम 79 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39.5। ओके, कितना आ जाएगा हमारे पास 39.5। ओके, आई होप आपको 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी आर। देखिए हमने मीन निकालना है, इसलिए हम मीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा 11th सम है, सॉरी 10th सम है, ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो मीन इज इक्वल टू हमारे पास सम के ऑब्जर्वेशंस का 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। देखिए हमें ऊपर गिवन है, उसने कितने लिए हैं 10 लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और इसमें हम 0 को नहीं कंसीडर करेंगे। अगर ऊपर ना लिखा होता भी हाउ मेनी फैमिलीज,
तो हम यहाँ पर 11 ही लिखते, फिर हम अपना 0 कंसीडर करते, बट उन्होंने ऊपर हमें बता दिया है उनके पास 10 फैमिलीज का ही है। ओके, सो मीन इज इक्वल टू 2 + 4 6, 6 + 4 10, ओके 3, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 2 27, 27 + 3 इज इक्वल टू 30, 30/10 हो जाएगा। फिर ये 0 के साथ 0 कैंसिल, इट मींस हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको 10th क्वेश्चन समझ आ गया होगा। गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए गुड बाय।